राधे राधे जी, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारी पूरी परिवार की तरफ से। जैसे कि सुबह सुबह उठ गए थे, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और घर में सफाई करने की तैयारी हो ही रही थी। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले सारे घर की लाइट जलाई, उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। आज अच्छे से साफ़ सूफ कर रही थी घर को, क्योंकि सुबह सुबह ये होता है ना पूजा पाठ करने के लिए, जैसे मतलब त्यौहार होता है तो सारा घर सुंदर से साफ बना देते हैं, अच्छा लगता है। और उसके बाद नहाने चली गई थी। नहा के आके बहुत सुंदर से साड़ी आड़ी पहन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में, क्योंकि व्रत के दिन ना हमेशा ही मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। और आज तो खैर ठीक ही था, महाशिवरात्रि थी। और उसके साथ साथ हमारी एनिवर्सरी भी थी, जो कि हमारी शादी हुई है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन शादी हुई है और डेट वैसे 26 तारीख की पड़ी हुई है, क्योंकि ये हम बनाते 26 तारीख को ही है शिवरात्रि को। तो ऐसा होता है ना, डेट आगे पीछे हो जाती है, तो हमेशा मतलब 26 तारीख को ही बनाते हैं। और शिवरात्रि के दिन ठीक ही हुआ, पूजा पाठ हो ही जाती है, अच्छी बात है, और व्रत भी हो जाता है। और ये यहाँ पर मैंने पूरे मंदिर की सफाई कर ली थी, जो कि मैंने पूरा मंदिर क्लीन कर लिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पर आसन बिछाया, सारे भगवान जी को फिर रखा अच्छे से, सभी को आसन दिया। और जो भी भगवान जी को ना मैंने नहलाना धुलाना साफ़ करके किया, पूरे मंदिर की सफाई की ना, तभी अच्छा लगता है। सुबह सुबह पूरा मेरा 1 घंटा मंदिर के काम में और झाड़ू पोछा में लग जाते हैं। सुबह सुबह का काम हमेशा का ही हो जाता है, इतना टाइम रोज़ ही लग जाता है, और पूजा करने में लग जाता है इतना। और आज तो खैर चलो अच्छा ही था। मेरे कान्हा जी भी उठ गए थे, उनको मैंने उठा के बैठा रखा था और नहला धुलाया के उनको भी अच्छे से रख दिया था। उसके बाद सुंदर से तोड़ लेके आ गई फूल, जो कि मेरे घर के अंदर ही मतलब बाहर से ही हो रहे हैं। थोड़े बहुत तो हम कल लेके आए थे। कल तो हम बेलपत्री भी और थोड़े फूल भी लेके आए थे और इधर उधर से। और आज हमने जो मेरे घर में हो रहे हैं दूब फूल और ये वाले तोड़े, और यहाँ पर डेली में फूल रख दिए। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में फूल रखने के लिए। उसके बाद मैंने फूल मंदिर में रखे और फिर मैं ले आई जल चढ़ाने के लिए जल, और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना करी, सूर्य भगवान से भी, क्योंकि सूर्य भगवान को सबसे पहले मनाना चाहिए कहते हैं। और सूर्य भगवान को सबसे पहले प्रणाम किया, प्रार्थना की। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मंदिर में। बाहर जो मंदिर आज मैं बनाने वाली थी, क्योंकि मैंने पहली बार आज शिवलिंग हम बाहर मिट्टी का बनाने वाले थे। मैंने कल शाम को ही मिट्टी निकाल के रखी थी यहाँ पर, और शिवलिंग यहाँ पर बहुत सुंदर से हमने शिवलिंग बनाए घर के वहाँ पर अपने घर में। और घर में ही हमने आज पूजा करी। पहले मैं लगी थी, मैंने कहा, फिर बेटी आ गई। बेटी कह रही मम्मी तुमसे नहीं हो रहा है, मैं बना देती हूँ। उसने बनाए, उसने बहुत सुंदर से बना दे। और ऊपर से नाग देवता भी बना दिए हैं, जो कि सर पर हमारे शिव जी के उसमें होते हैं हमेशा से। और कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो आप। ऐसा लग रहा है आप बोल पड़ेंगे, इतने सुंदर इतने अच्छे से बनाए हमने। सच्ची कह रही हूँ, मन कर रहा था बस यही भोलेनाथ को ना अपने पास ही रखे ले। उसके बाद हमारी मंदिर की भी तैयारी चल रही थी पूजा पाठ की। आज मंदिर में बहुत सारा काम होता ही है गाइस, आप लोग जानते हो। जिस दिन पूजा होती है ना, उस दिन थोड़ा सा पूजा अच्छे से करनी होती है, तो पूरा मतलब जैसे पंडित नहीं आते वैसे ही हो जाता है। पूरा पूजा पाठ अच्छे से करी, सारी चीज़ें रखी भगवान जी को, फिर धूप दीप दिया, अच्छे से जल चढ़ाया। यहाँ पर हमने बेलपत्री रखी और पूरे परिवार के साथ हमने आरती करी। और पूजा करते करते हमारे 9 बज गए थे, क्योंकि मेरे पति देव को ड्यूटी भी जाना था। तो उनको मैंने कहा यार ड्यूटी जाना है, लेट हो रहा था। उनको सुबह से 8:30 बजे चले जाते हैं। आज पूरे 9 बज गए थे हमारा काम करते करते। उन्होंने पहले अंदर पूजा करी, फिर हमने थोड़ी देर शिवलिंग बाहर जो हमने बनाए थे उनको यहाँ पर स्थापित किया। और उनको स्थापित करने के बाद यहाँ पर हमने भी अच्छे से पूजा करी शिव जी की पूजा जो हमने बाहर स्थापित किए हुए थे ना, उनकी पूजा हमें बहुत टाइम लग गया था। यहाँ पर भी पतिदेव को हो रहा था लेट, फिर भी मतलब मैंने कहा यार पूजा तो थोड़ी देर कर लो, कोई बात नहीं, ड्यूटी वाले आज रुक जाएंगे, थोड़ी देर लेट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। पूजा अच्छे से यहाँ पर करी हमने, सारे भगवानों को फूल चढ़ाए, कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। और मैंने पूरे उसमें ना मिट्टी के जो परात में मिट्टी डाल रखी थी, साफ मिट्टी लेके आई थी मैं, और इसमें मैंने ऊपर से शिवलिंग रखे थे और उनकी पूजा करी। यहाँ पर उनको अर्घ चंदन सभी कर दिया। और फिर सभी पूरे परिवार वालों ने हमने यहाँ पर भगवान जी को अर्घ दिया। और आज हमने पहली बार ऐसा करा है, क्योंकि हम वैसे तो हम मंदिर जाते ही हैं, मंदिर तो खैर शिवलिंग हुई वहाँ चले जल चढ़ाने जाते हैं। और घर के अंदर भी मैंने छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं, जो कि हम डेली उनकी पूजा करते हैं।
तो ये होता है कि ये मिट्टी का कहते हैं ना, मिट्टी के हमेशा बनाना चाहिए। पहले में बनाते थे हम शादी से पहले तो हम गोबर के बना देते, पता है, गोबर के गणेश जी और पूरा परिवार, शिव परिवार हम हमेशा बनाते थे और उनकी पूजा करते थे। और जल हमेशा शाम को ही चढ़ाते थे और पूरी रात भजन कीर्तन शिव जी के दिन तो करते ही हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी करते थे, सच्ची पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। अभी भी मतलब मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और शिव तो हमेशा ही मेरे भगवान रहे हुए हैं। क्या बताऊँ महाराज, उनके तो कुछ कह नहीं सकते हैं उनके बारे में। उन्हें मतलब उनने मेरे को बहुत हिम्मत दे रखी है सभी चीज़ करने की, आशीर्वाद इतना दे रखा है कि मेरी पूरी फैमिली आज उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत इतना अच्छा मेरे परिवार मिला है, घर मिला है, सब अच्छे सुखी रह रहे हैं। सच में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर और भगवान को मैं मानती भी हूँ, सच्ची भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इसलिए ना भगवान की पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। खैर पूजा तो आजकल ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, अपने अपने भाव होते हैं। भाव जितने जैसा भाव रखोगे ना वैसे ही भगवान भी आपको देते हैं। और हमेशा मेरे भाव ऐसे रहते हैं कि भगवान के लिए कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। और पतिदेव को देर हो रही थी तो चलते फिरते एक गिलास में थोड़ा सा दूध गर्म करा हुआ था तो पति के लिए बेटी लेके आ गई थी, वहाँ पर चलते चलते ही पिला रही थी कि पापा पी लो करके, क्या करें लेट हो जाएंगे पापा, नहीं पी के जाएंगे तो फिर दुख जैसा होता है। और यहाँ पर हमारी पूजा पाठ करके वो चले गए थे ड्यूटी को और हमारा भी घर का काम हो गया था। और अब हम लोग चले गए थे मंदिर आज थोड़ा शाम को देर में ही गए, फिर थोड़ा लेट को गए मंदिर, क्योंकि सुबह बहुत भीड़ होती है तो इसलिए हमने कहा आराम से हम जाएंगे करके। और यहाँ पर दिया जलाया, यहाँ पर भी हमने शिवलिंग में जल चढ़ाया। आज तो शिवलिंग ही दिख रहे हैं, जहाँ दिख रहे हैं शिवलिंग ही हुई है हमारे भगवान जी। और यहाँ पर गई मैं पंचायत घर मंदिर पर, यहीं पर हल्दूचौड़ में ही है। और यहाँ पर ज़्यादा दूर इधर उधर हम कहीं नहीं गए आज घूमने के लिए, क्योंकि पतिदेव ड्यूटी चले गए थे और बच्चों को भी पढ़ाई करनी है, पेपर आए हुए हैं, इसलिए कहीं नहीं गए। वहाँ से घर को वापस आए और यहाँ पर ना सुंदर से हमने मिठाई ले ली थी, बेटियों को खानी थी मिठाई। कह रही हैं भोलेनाथ की शादी है और हमें मिठाई ना मिले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा चलो ले लो फिर मिठाई भी, भगवान जी की शादी है तो क्या हुआ, हमें भी भजन कीर्तन खाने पीने की तो दिन होता है। कोई नहीं, मिठाई ली, मिठाई लाए, उसके बाद शाम को घर आए और क्या कहते हैं पूजा करी अच्छे से और उसके बाद खाना बनाया। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करना। राधे राधे।